Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I welcome you back with a new lecture on tenses. And today we are going to deal with future tense. As I already told you that future tense is based on guess, so it is abstract. Okay? We can only imagine about the future. It is not concrete. Now the first tense is future simple. Its structure is subject plus shall or will plus first form of verb plus object. Okay? For example, our verb is go. Are you getting me? Go, went, gone, going. So similarly, we will take our subjects or we will take our pronouns. So it is going to be I, we, you, he, she, they. Okay? Now here are our subjects or pronouns. Now let's say which pronoun will take shall and which will take will. तो बेटा इसके लिए आप याद रखेंगे that shall is always used with first person pronouns or first person nouns or first person subjects. Are you getting me? Now which are first person pronouns here? I and we. Shall is used with both first person singular and first person plural. Okay, so it is I shall, we shall. The remaining will take will. Are you getting me? The remaining pronouns will take will, you will, he will, she will, and they will. Okay. तो बेटा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं आई एंड वी, इनके साथ शैल आएगा. जो रिमेनिंग है अदर देन फर्स्ट पर्सन, उन सब के साथ विल आएगा. ओके. नाउ फर्स्ट फॉर्म इज गो इटसेल्फ. हाँ, आई शैल गो टू स्कूल. अकॉर्डिंगली वी शैल गो टू स्कूल. यू विल गो टू स्कूल. ही विल go to school. She will go to school. They will go to school. Accordingly बेटा हम फ्यूचर में भी he and she के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ s and es ऐड नहीं कर सकते. ओके. तो रीज़न आपको पता ही है, ये हम ऐड कर सकते हैं ओनली इन प्रेजेंट सिंपल. नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द टेंस. अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे बेटा, आई शैल गो टू स्कूल का मतलब क्या है? मैं स्कूल जाऊंगा या मैं स्कूल जाऊंगी. ओके. अकॉर्डिंगली हम स्कूल जाएंगे, तुम या आप स्कूल जाओगे, वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगी, वो स्कूल जाएंगे. ओके. Now what is this future simple? So it shows an action. It shows, ऐसे आप याद रखेंगे बेटा, it shows an action that will take place in the फ्यूचर. यानी वो सारी सिंपल एक्शंस दिखाएगा, ये वो सारी इंडेफिनिट एक्शंस दिखाएगा. हाँ, जो टेक प्लेस होंगे कहाँ? फ्यूचर में. आर यू गेटिंग मी? तो इट विल जस्ट शो अस ऑल सिंपल एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्यूचर सिंपल. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन बेटा, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ क्यों की? फ्यूचर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ क्यों की? तो इसके लिए आप याद रखें बेटा दैट फ्यूचर हैज़ डायरेक्ट लिंक विथ प्रेजेंट.
आर यू गेटिंग मी? यानी कि हम प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पास्ट में नहीं सोचते हैं। तो हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं, फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो हम प्रेजेंट में, आज हम कल के बारे में सोच रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? दैट्स इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू गॉट इट? अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस. So now you will make a complete drill on come. Okay, use come in future simple. Okay, now here's the question, sir, can't we use will with I and we? Yes बेटा, we can use, हम कर सकते हैं यूज़। I के साथ भी यूज़ होगा will, और वी के साथ भी will यूज़ होगा, मगर कब यूज़ होगा? वो फ्यूचर सिंपल में यूज़ नहीं होगा बेटा। वो हम जो आपने पढ़ा है 9th और 10th में ऑलरेडी मॉडल्स पढ़े हैं, आई थिंक 7th में भी पढ़े होंगे, इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी बेटा। जो आई के साथ विल यूज़ होगा ना, फॉर एग्जांपल आई विल हेल्प यू, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। आई विल हेल्प यू ठीक है, हाँ, मगर बेटा आई विल हेल्प यू फ्यूचर सिंपल नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे विल जो है ये डिटर्मिनेशन दिखाएगा। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि विल प्रॉमिस दिखाता है, यानी मैं आपके साथ वादा करता हूँ, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। विल शो डिटर्मिनेशन, किसी भी हालत में करूँगा। आर यू गेटिंग मी? अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा आई शैल हेल्प यू, तो ये फ्यूचर सिंपल दिखाएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो इसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। जब हम शैल यूज़ करेंगे तो ये सिंपल ही दिखाएगा कि फ्यूचर में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। आई शैल हेल्प यू, कोई टेंशन नहीं, मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। बेटा दूसरा सेंटेंस है आई विल हेल्प यू, यहाँ पे विल एज मॉडल यूज़ हुआ है। आर यू गेटिंग मी? तो आई विल हेल्प यू एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे वादा करता हूँ। आर यू गेटिंग मी? तो कहने का मतलब ये है बेटा, आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस शैल और विल को अगर हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो कहाँ पे यूज़ होना करना है वो आप यहाँ पे क्लियर है। तो बाकी आई और वी के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ मॉडल्स। तो वहाँ पे विल विलिंगनेस दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाएगा या प्रॉमिस दिखाएगा। गॉट इट? Accordingly, you can make a number of sentences by using future simple. For example, I shall accompany you. मैं आपके साथ आऊँगा, हाँ। यानी फ्यूचर में मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ डोंट वरी, आपको अकेले नहीं जाना होगा, आई शैल accompany you. ओके, और वी शैल गो टू पिकनिक। हाँ, हम फ्रेंड्स हैं, हमने पिकनिक प्लान किया है, ठीक है, फ्यूचर के रिगार्डिंग। हाँ, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कब जाएंगे, तो वी शैल गो टू पिकनिक, हम पिकनिक जाएंगे। आर गेटिंग मी? अकॉर्डिंगली यू कैन मेक ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू फ्यूचर कंटिन्यूअस. सो इट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस, इट इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्ट प्लस शैल बी, will be plus fourth form, that's ing form of verb or present participle plus object. Okay, as I already told you बेटा कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होंगे, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या पास्ट कंटिन्यूस, या जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं सारे, उनमें इंग फॉर्म यूज़ होती है, फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। यू गॉट इट? सो हमने यहाँ पे बी फॉर्म यूज़ की, बी वाज बीन, फर्स्ट फॉर्म बी। हाँ, तो इट इज़ अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, इट इज़ सो सिंपल। नाउ लाइक वाइज विल टेक अवर प्रोनाउंस आई, वे, यू, ही, शी, दे। ओके, अब हम ये देखेंगे बेटा, शैल बी किसके साथ आएगा और विल बी किस प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा। तो सो सिंपल, जिसके साथ शैल यूज़ हुआ उसके साथ शैल भी यूज़ होगा, जिसके साथ विल यूज़ किया हमने अब उसके साथ क्या यूज़ होगा, विल भी यूज़ होगा, है ना, सिंपल। सो इट इज़ आई शैल बी, वी शैल बी। तो जो बाकी रिमेनिंग है, बाकी प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन के अलावा, उन सब के साथ विल यूज़ होगा। हाँ, विल बी, यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी,
दे विल बी. फॉर एग्जाम्पल दे विल बी, प्ले हम लेंगे तो इन फॉर्म है प्ले की, प्लेइंग. हाँ, आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग. अब ट्रांसलेट कीजिए इसको. शाबाश शाबाश बेटा. तो रहा यूज़ होगा, कंटिन्यूस रहा. हाँ, तो ट्रांसलेट ऐसे करेंगे बेटा पहले सेंटेंस को. मैं खेल रहा हाँ हूँगा. ठीक है, तो इसमें हूँगा यूज़ होता है. मैं खेल रहा हूँगा, ठीक है, या मैं खेल रही होंगी. Now which action does it show? It shows बेटा, it shows फ्यूचर कंटिन्यूस कौन सी एक्शन दिखाता है. तो एक तो ये फ्यूचर होगा, है ना बेटा, फ्यूचर में एक्शन होगी, और ये कंटिन्यूस होगी, जारी होगी. हाँ, इन प्रोग्रेस होगी. इट शोज एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस. दैट विल बी इन प्रोग्रेस. आप ये भी लिख सकते हैं दैट विल बी गोइंग ऑन. हाँ, दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. सो इट शोज एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर. यानी ये एक ऐसी एक्शन दिखाता है जो कहाँ पे होगी, फ्यूचर में होगी, बट इट विल बी इन प्रोग्रेस, ये जारी होगी फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल वही हम एक्शन, हम एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे रिगार्डिंग दिस एक्शन. हाँ, तो सिचुएशन इज अकॉर्डिंगली, इट इज नाउ टुडे इट इज आबिद एंड बासित. These are friends again. हाँ, आबिद tells बासित, ओ यार आज हम प्लेग्राउंड जाएंगे, ठीक है, मैं 4 बजे आऊँगा. ठीक है, मैं 4 बजे आऊँगा. पर बासित कहता है कि अरे यार आप 4 बजे आओगे, थोड़ा क्यों इतना लेट क्यों आओगे, अर्ली आओ. तो आदिल कहता है नहीं यार मुझे थोड़ा काम है, मैं एक्यूरेट 4 बजे आऊँगा. तो बासित कहता है आज आबिद से, अरे यार तो एक काम करना, आप मेरे घर नहीं आना क्योंकि मैं घर पे नहीं होऊंगा, आप प्ले ग्राउंड में आना. ठीक है, आई शैल बी प्लेइंग और वी शैल बी, हम खेल रहे होंगे. ठीक है, आप वहाँ पहुँचना, हम खेल रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे. प्लान कब बन रहा है, 10 बजे बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल 10 बजे बात कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग. तो मैच कब है, 4 बजे से पहले. और गेटिंग मी, तो बासित कहता है आप डायरेक्ट प्ले ग्राउंड आना, हम खेल रहे होंगे. और गेटिंग मी, कशर पे अस आसो गिंदन, ये चीज मैदान अस आसो तती गिंदन. ठीक है, तो देन आबिद विल जॉइन बासित. यू गॉट इट. Now likewise we will create another situation. हाँ, सेम फ्रेंड्स आर हेयर. तो बेटा आबिद जो है, इनको क्या करना है, दे हैव टू पिक एप्पल्स. हाँ, एप्पल पिकिंग करनी है. ठीक है, सो इट इज़ संडे, संडे है, आबिद को एप्पल पिकिंग करनी है. तो ये अपनी फ्रेंड बासित से कहता है यार आज मेरी हेल्प करना आप, संडे के दिन, कल सैटरडे छुट्टी हुई तो संडे के रिगार्डिंग ये बात करिए यार, कल हमारी हेल्प करना एप्पल पिकिंग में. ठीक है, सेब तोड़ने में. तो बासित कहता है कि यार ठीक है, मुझे थोड़ा काम होगा तो मैं इंशाल्लाह 10 बजे आऊँगा. हाँ, कोई मसला नहीं, आई विल हेल्प यू, आई एम योर फ्रेंड. तो आबिद कहता है यार चलो कोई बात नहीं, तब तक आप काम ख़त्म करना. ठीक है, डायरेक्ट आप ऑर्चर्ड में ही आना, बाग पे ही आना, हम सेब तोड़ रहे होंगे. कशर पे अस आसो ऊँट वालन. हाँ, सही बागस में अस आसो तुम ऊँट वालन. आर गेटिंग मी. तो अब क्या बताएगा आबिद, शाबाश, वी शैल बी पिकिंग एप्पल्स, हम सेब तोड़ रहे होंगे. गॉट इट. नाउ सिमिलरली यू कैन मेक ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस ऑन फ्यूचर कंटिन्यूस. ओके, नाउ इट इज़ अप टू यू बेटा, जितनी आप हार्ड वर्क करोगे टेंसेस पे, याद रखना
इनको रिवाइज करते रहना है, ये नहीं पास्ट आगे दौड़ पीछे छोड़, ये नहीं करना है। जितना कोशिश मतलब हो सके बेटा इनको रिवाइज करना आप, हाँ। तो इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टेंसेस, यू कैन राइट मी और यू कैन call me without any hesitation, okay? You will be always welcome, inshallah. So inshallah I will see you in the next lecture. Till then, take care and fi amanillah.